बताइए दीदी। जो हमारे पूर्वज इंस्पायर हो जाते हैं, क्या वो सच में हमारे यहाँ बेटा या पुत्र के रूप में आते हैं? प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। देखिए पहले तो दीदी को धन्यवाद है कि कम से कम प्रश्न पूछा सबके बीच में और सबका समाधान को आगे बढ़ाया। अब भैया दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हमारे जो पूर्वज, देखिए जरूरी नहीं है कि वो पूर्वज बेटा बेटी होके ही आएंगे। बेटा बेटी देखिए जिसको जितनी आसक्ति, जैसे घर में आसक्ति ज्यादा है, कोई पूर्वज है अपने हाथ से घर बनाए हैं तो आसक्ति ज्यादा होती है, तो बेटा बेटी बन के आएंगे जरूरी नहीं है। चींटी, चीटा, चूहा, बिल्ली कुछ ना कुछ बन के भी आ सकते हैं। 84 लाख योनियां होती हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा बन के आ सकते हैं, कुत्ता बिल्ली बन के आ सकते हैं, चूहा सांप बन के, कुछ ना कुछ बन के भी घर में आ सकते हैं। और जैसा उनका जीवन होगा, अगर जीवन पाप पुण्य का बैलेंस बराबर होगा तो बेटा बेटी बन के भी आ सकते हैं। अगर पाप ज्यादा होगा तो ये 84 लाख योनियों में जा सकते हैं, पुण्य ज्यादा होगा तो स्वर्ग जाएंगे, तो फिर मनुष्य बन के आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा परोपकार परमार्थ किया होगा तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो तो उनका जीवन है कि जीवन कैसा जिया। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज उनको भी अगर कोई चाहे तो अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी शांति मिले। अगर कोई पूर्वज मान लीजिए गलत कुछ कार्य करके नरक में है तो वो भी नरक से बच सकता है। कोई पूर्वज है उसको कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी उपाय है, ठीक। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूर्वज ही वो बेटा बेटी बन के आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी बेटा बेटी बन के आ सकता है, कोई भी माता पिता भी बन सकते हैं, ठीक। और कुछ पूछे नहीं आप? और पितृ पक्ष में क्या है, वो स्वयं आते हैं? देखिए पितृ पक्ष में क्या होता है, जैसे जब कोई शरीर छोड़ के जाता है, गौर से सुनना, जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो शरीर छोड़ के जाने के बाद उसको नरक या स्वर्ग भोगना है। तो 10 दिन का होता है, 10 गात का होता है ना। तो 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 10 गात्र के में 10 दिन तक जो आप पिंड दान करते हो, पिंड मतलब शरीर, पिंड कहता है शरीर को कहते हैं, तो पिंड दान मतलब शरीर पुष्ट होता है 10 दिन के जो आप उसको पिंड दान करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थ निकालोगे भोजन, वहां उसको पुष्ट होगा, उसको वहां पर उससे तृप्ति होगी। वो भले खाएगा नहीं लेकिन तृप्ति होगी क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण कर लेगा। अब 10 दिन के बाद वो जाएगा नरक या स्वर्ग जाएगा, जैसा उसने जीवन जिया। अब जब वो जाएगा 1 वर्ष के बाद उसका लेखा जोखा होता है, इसीलिए बरसी मनाते हैं। बरसी मनाते हैं ना, 1 वर्ष के बाद फिर उसका निर्णय होता है कि वो कहाँ जाएगा। तो 1 वर्ष तक अगर उसके घर के लोग उसके लिए कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसको लाभ मिल सकता है 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद बरसी जब हो जाए, वर्ष से बरसी होती है, इसीलिए उसका नाम बरसी है। 1 वर्ष के बाद अब आप डायरेक्ट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, 1 वर्ष के बाद डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। अब 1 वर्ष के बाद आपको अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए कुछ करना है, तो पितर देवता बनाए गए। पितर देवता, वो जो पितर देवता हैं, जैसे अलग अलग देवता हैं, ऐसी पितर देवताओं की ड्यूटी है कि आप उन पितर देवताओं को अगर मनाओगे, उनके लिए कुछ चढ़ाओगे तो आपके पूर्वजों तक वो पहुंचा देंगे। समझ रहे हैं? जैसे आप डायरेक्ट कोई चीज नहीं पहुंचा सकते, तो डाकिया होता है, चिट्ठी यहाँ ली और वहां पहुंचा दी, होता है ना। ऐसे ही पितर क्या है, आपने यहाँ से कुछ अर्पण किया तो वो पितर क्या करेंगे, आपके पूर्वजों तक पहुंचा देगा। समझ रहे हैं? तो पितर देवता तो आएंगे, पूर्वज नहीं आएंगे। पितर देवताओं को आप जितना खुश करोगे तो पितर देवता जो है, देवता है पितर नाम, ये बहुत से देवता, सब लोग अपने अपने पितरों तक उन पितर देवताओं के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। उनको पता है, जैसे आप अपने पितर को मना रहे हो तो आप ही के पूर्वजों तक वो पहुंचा देंगे। कोई अपने पितर को मना रहा है तो वो उनके ही पितरों को पहुंचाएंगे, उनको ये सारी जानकारी है। ऐसा
ऐसा नहीं कि उनके पूर्वज हैं तो वो मना रहे तो उनके पास गलती से पहुंचा दें, नहीं। जो आप यहाँ अर्पण करोगे तो आप ही के पूर्वज के पास पहुंचेगा। ठीक, तो पितर देवता आते हैं, पितर 1 साल के बाद उन देवताओं को आप खुश करके अपने पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं, उसी को तर्पण कहते हैं। समझ गए? 1 साल तक डायरेक्ट और 1 साल के बाद पितर देवताओं के माध्यम से। ठीक, और कुछ पूछना है? और जो बच्चे कम उम्र में इंस्पायर हो जाते हैं तो पहले से लिखा रहता है या ऐसे ही? देखिए, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में शांतनु और गंगा दोनों से उनके 7 पुत्र हुए। भीष्म 8वें नंबर के थे, जो भीष्म पितामह था, और 7 पुत्र जो थे उनको गंगा ने कहा था कि मैं इन पुत्रों को गंगा में डुबा दूंगा, और 7 मर गए थे। सुने होंगे, ये महाभारत में देखा होगा सीरियल। तो जब पूछा गया कि ये 7 जो पुत्र थे वो कैसे वो जीवन ही नहीं जी पाए, जबकि शांतनु के पुत्र थे, भीष्म पितामह के भाई थे, तो एक भी जीवन नहीं जी पाए, क्यों? तो उनको बताया कि ये 7 जो थे ये वसु देवता होते हैं। वसु देवता थे जिनने कुछ गलती के कारण जिनको धरती पर आना पड़ा। पहले से निर्धारित था कि गर्भ में आएंगे और आने के बाद फिर वो पूरा जीवन नहीं जिएंगे, चले जाएंगे। कुछ गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसार में आने के बाद। तो उनका पूर्व जन्म का कर्म, जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उनको जीवन मिलता है। ये जो कुछ भी मिल रहा है, परिवार, विद्या, बुद्धि, बल, धन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जो भी मिल रहे हैं वो आपके पिछले जन्म के कारण मिल रहे हैं, कर्म के कारण मिल रहे हैं। रामायण में लिखा है, राम जी ने कहा है, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का फल सब भोगते। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, अच्छा परिवार मिलेगा, विद्या अच्छी मिलेगी, बुद्धि अच्छी मिलेगी, धन मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे तो सब खराब मिलेगा। ठीक, तो ये अपने ही कर्मों के कारण जीवन भी मिलता है, समय भी मिलता है। कम जिएंगे कि ज्यादा जिएंगे, लंगड़े लूले अंधे बहरे बनेंगे कि अच्छे से पूरा हष्ट पुष्ट बनेंगे, सब कुछ पिछले जन्म के कर्म के कारण मिलता है। ठीक, प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की।